हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन विश्वप्रोज। इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूएशन सीरीज में हम लोग अभी तक 4 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और इन चारों वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटिटी ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये 5 ही वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग ओम्स लॉ और उसके वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम, the potential difference across the end of a conductor is directly proportional to the magnitude of current flowing through it provided temperature remains constant, या इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये ए बी कोई कंडक्टर है, ए बी कोई कंडक्टर, ये जो मैं दिखाया हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कंडक्टर आपका सिलिंड्रिकल टाइप का है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। इस कंडक्टर के एंड ए और बी को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये हमने एक सेल इसमें लगाया हुआ है, ये सेल का सिंबल है जैसा कि आप जानते हैं। तो इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो करेगी उसमें, और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशन दिया एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the magnitude of current flowing through it, ये देखिए, ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसका? I का। अब देखिए, यहां पर हमने एक सेल लगाया हुआ है। अगर हम सेल की संख्या बढ़ा दें, मान लीजिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है और हमने सेल की संख्या बढ़ा दिया, सेल की संख्या हमने बढ़ा दिया। ये कंडक्टर आपको दिख रहा होगा कि हॉलो, लेकिन हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। एक जो वायर है, मान लीजिए चाहे कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, उसी टाइप के कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसके एंड के क्रॉस मान लीजिए सेल की संख्या बढ़ा दिए, जैसे उसमें हमने एक सेल लगाया था, अब सेल की संख्या बढ़ा दी है, ये सेल का सिंबल है, हमने 2 सेल लगा दिया। आप 2 से ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। चलिए एक और सेल बढ़ा देते हैं, तो इस टाइप से जैसे जैसे आप सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करने वाली जो करंट होगी उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि ये साइन हमें हटाना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, देन इन सच केस वी शुड रिक्वायर कांस्टेंट, और ये मान लीजिए कांस्टेंट आर है।
तो here R is a constant of proportionality and that is called resistance and this is called Ohm's law। इसमें देखिए कंडीशन है, ओम्स लॉ के वैलिड होने की कंडीशन है, मतलब ये कर लीजिए लिमिटेशन है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान देना है। अब देखिए ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है। अब इस लॉ को आप याद कैसे करेंगे मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, एक आप ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, इस टाइप से ट्रायंगल बना लीजिए और इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आप V लिख दीजिए, यहाँ I लिख दीजिए, यहाँ पे R लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आपको V इक्वल टू लिखना है तो आप लिखेंगे I इंटू R। अगर मान लीजिए आपको I चाहिए तो यहाँ पे ऐसे फिंगर रख लीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है, V अपॉन R आ रहा है ये। अगर मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ फिंगर रख लीजिए ऐसे, तो V अपॉन I हो जाएगा इस टाइप से। I करंट है जो कि किस में रहेगा, एम्पियर में रहेगा। R रेजिस्टेंस है जो कि कैलकुलेट किस में होगा, ओम में होगा। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट में होगा, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और वी कैन से वाइस वर्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये देखिए ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आता है। तो अगर मान लीजिए हम m की बात करें तो हम इस टाइप से बोलेंगे कि m क्या है हमारे पास, तो टू वेरीफाई, हमारा जो टारगेट है टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हमको वेरीफाई करना है। चलिए, तो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए या एपरेटस यूज कर लीजिए रिक्वायरमेंट। तो देखिए रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, आपको चाहिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या करेंगे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करेंगे। आपको चाहिए एमीटर, एमीटर से क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजरमेंट करेंगे। आपको क्या चाहिए, आपको कनेक्शन वायर चाहिए, कनेक्शन वायर जो कि कॉपर का बना हुआ होगा, थीन वायर होगा। अच्छा, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स या तो फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, इसी से हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे जिससे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी करेगी। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बैटरी बॉक्स चाहिए सेल लगाने के लिए, ठीक है। और क्या चाहिए, हमको अननोन रजिस्टर चाहिए, अननोन रजिस्टर, अननोन रजिस्टर चाहिए। चलिए, बैटरी बॉक्स है तुम्हारे पास, बैटरी सेल भी चाहिए, बहुत सारे सेल्स चाहिए, 2 3 4। अब चलिए थोड़ा डायग्राम बना लिया जाए, ये तो रिक्वायरमेंट की बात हो गई। या फिर इसके पहले हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। चलिए ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें हम 2 इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर लिखेंगे, और हम दूसरी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ये जो है एमीटर का लिस्ट काउंट एम्पियर में और वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट वोल्ट में रहेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर आता है, फिर आपका रहेगा वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग जिसका सिंबल V रहेगा, और ये हम निकालेंगे P इंटू लिस्ट काउंट से। और उसी टाइप से रहेगा हमारे पास एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग मतलब कि I
जो कि P इंटू लीस्ट काउंट से निकालेंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए V अपॉन I चाहिए, और ये निकलेगा ओम में, और ये वोल्ट मीटर रीडिंग जो हम निकालेंगे ये वोल्ट में कैलकुलेट होगा, और एमीटर रीडिंग हमारे पास आएगा एम्पियर में आएगा। ये हमने ऐसे लाइन खींच दिया, ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे पास बन गया। अब देखिए अलग अलग हम रीडिंग लेंगे। तो मान लीजिए कि हमने अपनी सुविधानुसार हम बहुत सारा रीडिंग ले सकते हैं, तो हम केवल 4 रीडिंग ले रहे हैं। चलिए मैं एक फॉर्मेट बस आपको समझा रहा हूं। आप अपने इच्छा अनुसार बहुत सारे रीडिंग ले सकते हैं, जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए कि पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और ये तीसरी रीडिंग। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं थोड़ा पहले डायग्राम बना करके आपको बता दूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो डायग्राम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें कि बहुत सारे ये दोनों जो है टर्मिनल्स हैं कनेक्शन के लिए, और इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अलग अलग डिफरेंट ओम का। ये इस टाइप से ये प्लग की टाइप का रहता है, लेकिन एक्चुअली ये इसका कनेक्शन जो रेजिस्टेंस है इस पे लिखा रहता है। ये 1 है, मान लीजिए 2 ओम है, ये 2 ओम है। इसी टाइप से मान लीजिए 5 ओम है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ऐसे 20 करके रहता है अलग अलग। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। और यहाँ पे जो है आप जो है बैटरी लगा दीजिए, बैटरी, और ये बैटरी बॉक्स वही लगाएंगे। तो इस टाइप से ये है आपका, आपने यहाँ से कनेक्शन कर दिया, और कहीं यहाँ पर आपने लगा दिया एमीटर आपने लगा दिया इस टाइप से। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना दूं। ये आपका एमीटर, और कुछ यहाँ पर ये अननोन रजिस्टर है, ये अननोन रजिस्टर है। तो ये कनेक्शन आप यहाँ से कर दीजिए, और यहाँ आप रख दीजिए वोल्ट मीटर, और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। ये तो यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर भी लग गया और आपका एमीटर भी लग गया। और इसमें आप एक जगह जो है की दिखा दीजिए, की हमने प्लग की दिखाया हुआ है। तो जब तक देखिए सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी। तो देखिए सर्किट में आप जब ये जो यहाँ पे वेरिएबल जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी सहायता से क्या करेंगे, एक एक प्लग को निकालेंगे। पहले 1 निकालेंगे, तो फिर वोल्ट मीटर का रीडिंग इसमें P इंटू लिस्ट काउंट करके, और एमीटर का रीडिंग यहाँ पे नोट करेंगे। इसी टाइप से 2 ओम वाले का निकालेंगे। 4 ओम निकालना है तो 2 निकाल दीजिए। 5 ओम निकालना है तो या तो 5 वाला निकालिए या 2 1 निकालिए। 6 निकालना है तो 5 और 1 निकालिए। 7 निकालना है तो 5 2 निकालिए। 8 है तो 5 2 और 1 निकालिए। तो मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस वैरी करा के आप वोल्ट मीटर का रीडिंग इसमें और एमीटर का रीडिंग इसमें नोट करेंगे। और यहाँ पे आपको V और I निकालना है। मतलब ये पहली रीडिंग के लिए जो यहाँ वैल्यू रहेगी और यहाँ रहेगी उसका रेशियो यहाँ पे। सेकेंड रीडिंग के लिए मान लीजिए कि सिंबॉलिक फॉर्म में ये V1 है और ये आपका I1 है, ये V2 है, ये आपका I2 है। इसी टाइप से ये V3 है और ये I3 है, I3। तो यहाँ पर यहाँ पे आप क्या करेंगे, V1 अपॉन I1, यहाँ पे आप निकालेंगे V2 अपॉन I2, और यहाँ पे निकालेंगे V3 अपॉन
I3 ये निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2 और ये V3 अपॉन I3 जो आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी यही आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा किसका आएगा बताता हूं, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ये जो कॉइल रजिस्टर आपने लगाया है ना, ये कॉइल रजिस्टर है, या अननोन कह लीजिए, अननोन रजिस्टर है। इसी कॉइल रजिस्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ये जो आपका अननोन जो कॉइल रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए इसकी सिंबल आर है तो ये आपका ओम में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन टेबल में देखा कि द रेशियो ऑफ वी आई वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रजिस्टर। तो अगर मान लीजिए हमें अगर ग्राफ खींचना हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच में, तो ग्राफ की नेचर क्या होगी। तो हम बात कर रहे हैं वी आई ग्राफ का। वी आई ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए V वर्सेस I है, यहाँ माइनस मत समझ लीजिएगा, कुछ बच्चे माइनस भी समझ बैठते हैं, ये माइनस नहीं है। तो मान लीजिए कि हम दो एक्सिस ले रहे हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं रख रहा हूं करंट जो अभी टेबल से आया था, और वाई पे मैं रख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सिचुएशन में ग्राफ कुछ इस टाइप से आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि इस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट लेंगे और उन पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब मैं Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लीजिए L है, ये M है, तो मैं Q से QN परपेंडिकुलर जो है PM पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये देखिए 90 बन गया, ये एंगल कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो PN जो होगी ये होगा आपका डेल्टा V। अब मैं देखिए सिंबल डेल्टा V इस्तेमाल कर रहा हूँ PN के लिए, लेकिन सही मायने में एक सर्टेन वैल्यू आएगी। उसी टाइप से ये जो वैल्यू होगी ये डेल्टा I होगी, ये भी एक सर्टेन वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा VI ग्राफ का, V वर्सेस I ग्राफ, इसका जो स्लोप मिलेगा हमें वो कैसे मिलेगा, तो रेशियो लेना पड़ेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का, डेल्टा V और डेल्टा I का रेशियो लेना पड़ेगा। और ये जो आएगा आपका वोल्ट पर एम्पियर में आएगा, और इसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ओम लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर के लिए। देखिए डेल्टा V पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट हो जाएगा, करंट है डेल्टा I उसका एम्पियर हो जाएगा, ये नीचे है तो वोल्ट पर एम्पियर हो गया, जिसके लिए हम लोग ओम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि V वर्सेस I ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो देखिए जब दो क्वांटिटी के बीच आप ग्राफ खींचते हैं और स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों जो क्वांटिटी होंगी बोथ क्वांटिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यही तो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू ओम्स the potential difference across the end of a conductor is directly proportional to the magnitude of current flowing through it provided temperature remains unchanged, या vice versa भी बोल सकते हैं। The magnitude of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided temperature remains unchanged। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर अलग है, दो टेम्परेचर है मान लीजिए, और एक ही कंडक्टर के लिए आप VI ग्राफ खींच रहे हैं। जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, तो
एक एक्सिस आपका y है और दूसरी एक्सिस आपका x है। आपने x पे करंट लिया है और ये हम पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं y एक्सिस पे। तो हम बात कर रहे थे दो टेम्परेचर का। तो दो टेम्परेचर मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ खींचा है और ये जो ग्राफ खींचा है T2 के लिए खींचा है। दो टेम्परेचर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे जो T1 है वो ग्रेटर है T2 से। तो इस सिचुएशन में अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका OA है और ये आपका OB है। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है और ये एंगल है, कौन सा एंगल ज्यादा है? मान लीजिए अल्फा एंगल है और ये एंगल बीटा है। तो ऑब्वियसली जो है अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा है। और अगर इस एंगल का आप tan लेते हैं तो tan अल्फा क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? तो tan बीटा से। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ही कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा T1 टेम्परेचर पे ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम कंडक्टर एट द टेम्परेचर T2, जहां पर T1 ग्रेटर देन T2 है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जनरली देखिए एक मिस्टेक बच्चों से हो जाया करती है, कभी कभी वे ये सोचते हैं कि अगर हम I को हम y एक्सिस पर रखें, v को x एक्सिस पर रखें तो क्या होगा। देखिए अगर आप जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आ रहा है, आपने v को रख दिया x एक्सिस पे और y पे रख दिया आपने y पे रखा करंट को और x एक्सिस पे आपने v को रख दिया। तो इस सिचुएशन में भी स्ट्रेट लाइन जरूर आएगी और इनका जब आप स्लोप निकालना चाहते हैं इसी लाइन का, मान लीजिए ये लाइन आपका सपोज कर लीजिए OL है, तो कोई दो पॉइंट लेंगे और इन पॉइंट से आप तरीका देखिए, स्लोप निकालने का तरीका वही है। कोई दो पॉइंट लीजिए, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपने बना लिया और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? ये देखिए पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा I हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डेल्टा V हो जाएगा और ये एंगल है। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्लोप मिलेगी हमें, स्लोप ऑफ IV ग्राफ का जो स्लोप मिलेगा वो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे डेल्टा I अपॉन डेल्टा V से निकालेंगे। And this can be written as 1 upon delta V upon delta I। अब ये देखिए क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या है? दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहां से मिलेगा। तो फिर ये पूरी क्वांटिटी क्या है? ये कंडक्टेंस है। मतलब IV ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V से क्या मिलेगा? आपको कंडक्टेंस मिलेगा। कंडक्टेंस, बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर आपको यूनिट की बात करनी है, SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की, तो आपको SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात अगर करनी है तो आपको चाहिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। अब चूंकि रेजिस्टेंस नीचे है तो ये हो जाएगा आपका पर ओम हो जाएगा और इस पर ओम को हम लोग साइमेन लिखते हैं या तो फिर महो भी लिखते हैं, लेकिन महो जो है आजकल ये यूज में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ, उसके वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, IV ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, VI ग्राफ के बारे में डिस्कस किया और किस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और एक ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।